हर हर महादेव। मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज है सावन का तीसरा सोमवार। ऐसे में आज हम आपको दर्शन कराएंगे काशी में विद्यमान द्वादश ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत पूजे जाने वाले त्र्यंबकेश्वर महादेव का। कहा जाता है कि इस शिवलिंग में एक नहीं दो नहीं बल्कि त्रिदेव का वास माना जाता है, यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश। जानते हैं इस मंदिर के बारे में विस्तार से, क्या महत्व है, क्या मान्यताएं हैं और कितना प्राचीन है मंदिर। काशी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव। काशी खंड में इनका वर्णन भी है और कहा यह जाता है कि त्र्यंबकेश्वर जो नासिक में है, तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से 14 गुना अधिक फल ये देने वाला श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है। जो लोग नासिक नहीं जा पाते हैं, जो असमर्थ रहते हैं, जो पैर में दिक्कत रहता है, तो ये काशी के त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करने का उससे 14 गुना फल मिल जाता है। जैसे केदार जी में आपका केदारेश्वर, गौरी केदारेश्वर जो है, वहाँ पे दर्शन करने का, वो जो उधर केदार जी हैं, यहाँ केदार जी का दर्शन करने से, गौरी केदारेश्वर का दर्शन करने से 10 गुना अधिक फल मिलता है। तब काशी में बहुत अधिक मतलब फल मिलता है, बहुत फैला हुआ है, मतलब कि विख्यात है। पंचकोशी मतलब 5 कोस तक इसकी दूरी है। सावन का महीना चल रहा है, इसमें कितने दूर दूर से भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं और आप लोग कौन सी विधि से बाबा की पूजन? वही शास्त्रीय विधि, वैदिक विधि से होता है पूजा पाठ, और भगवान का पूजन अर्चन चलता रहता है। दूध से, दही से, शहद से, पंचामृत द्वारा भगवान की विधि विधान से रोज प्रतिदिन पूजा होती रहती है। भक्त आते रहते हैं, करते रहते हैं। रुद्राभिषेक चलता रहता है। विशेष आयोजन कब करते हैं? प्रदोष के दिन भगवान का दिन रहता है। प्रदोष हो गया, शिवरात्रि का दिन हो गया भगवान का, सोमवार हो गया, जैसे कि आज सावन का सोमवार है तो आज भी विशेष ही है। ऐसे तो सावन का हर दिन विशेष होता ही है भगवान का। कहा गया है कि यहाँ पर पंचदेव हैं। हमारे शास्त्र में पंचदेव का बड़ा महत्व है। यहाँ पर दुर्गा और गणेश जी, सूर्य भगवान और ब्रह्मा जी का भी ये मंदिर है। यहाँ पर पंचदेव हैं। विष्णु भगवान यहाँ पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जाना जाता है और इनके लिए कहा गया है कि त्र्यंबकेश्वर के निकट हरि जग पालनहार। 3 वर्ष में विष्णु यहाँ आते हैं एक बार, यानी कि 33 महीने में, जो अधिक मास अभी अगले वर्ष लगेगा, इसमें यहाँ पर ये भगवान विष्णु आते हैं और यहाँ पर तमाम भीड़ होती है। और इनको 33 कोटि देवों के स्वामी, ये 33 कोटि देवों के स्वामी विष्णु नमामि नमामि नमामि। तो ऐसे भगवान विष्णु को हम सभी उनका दर्शन पूजन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। ज्योतिर्लिंग के अंदर भी बाबा की पूजा जाते हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है, एक भजन सुनाते हुए बाबा की महिमा बताइए। तो यहाँ पर ये त्र्यंबकेश्वर जो ये देखा जाए तो ये काशी का नासिक क्षेत्र है। तो नासिक क्षेत्र में यहाँ पर जो है त्र्यंबकेश्वर की पूजा है। तो इसके लिए कहा गया है कि भगवान शिव जो है यहाँ काशी में अपने उनकी सबसे प्रिय है। तो इसके लिए हमने जो लिखा है, वो लिखा है कि सावन में संभले नहीं शिव भक्तों की भीड़। सावन में संभले नहीं शिव भक्तों की भीड़। कहे बोल बम धारे शिव पर नीर, भक्त जन धारे शिव पर नीर। सोमवार का व्रत करे जो नर नारी ध्यान। सोमवार का व्रत करे जो नारी नर ध्यान। उनके फल शिव जी दिए मोक्ष और सुख धाम। भजोरे है ये काशी धाम। ये इसकी बहुत बड़ी मान्यता है और यहाँ पर गोदावरी नदी भी है, तो जो पास में कुएं में है, तो इसलिए लोग दर्शन करते हैं इसका और काफ़ी मतलब लोग मानते हैं इसको, इसलिए हम लोग भी आते हैं और पास में ही रहते हैं, पीछे गोदे चौकी में ही। सावन का तीसरा सोमवार है, कितनी खुशी है मन में बाबा का दर्शन करने से। ये सारी मनौती पूरी होती, जो भी इच्छाएं होती है सारी पूरी होती है, तो इसलिए हम लोग बहुत श्रद्धा से आते हैं। बाकी काफ़ी आप देख ही रही हैं भीड़ है, तो इसे बस अभी आज करने जा रहे हैं।
क्या क्या लाई हैं चढ़ावे में भगवान की? की चीज़ लाए हैं, ये दूध दही है, पेड़ा है, माला है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चढ़ाने का क्या महत्व है बाबा? बाबा खुश होते हैं ये सब चीज़ों से, तो इसलिए हम लोग मान्यता के हिसाब से चल रहे हैं कि जो जो चीज़ लोग चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, ताकि वो कल्याण करते रहे और विश्व का कल्याण हो। क्या मांगेंगी बाबा से? बस सब मिला हुआ है, कुछ मांगना नहीं, सब खुश शांति से रहे। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर विराजमान त्र्यंबकेश्वर महादेव के ये प्रतिकृति माने जाते हैं। काशी में विद्यमान त्र्यंबकेश्वर महादेव काशी में इन्हें त्रिलोकीनाथ के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास यानी त्रिदेव का वास माना जाता है और काशी में विद्यमान है और अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेख शिव महापुराण में और स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है और आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में भारी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं क्योंकि आज है सावन का तीसरा सोमवार। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में खींचे चले आते हैं। मंदिर हौस कटोरा में स्थित है। इस मंदिर का अलग ही विशेष महत्व है और कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं क्योंकि यहाँ पर पुरुषोत्तम भगवान यानी भगवान विष्णु साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये मंदिर पंचदेव मंदिर के रूप में भी पूजा जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी एकादश रुद्र के साथ विराजमान है। इसके साथ भगवान त्र्यंबकेश्वर, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री हरि विराजमान है। तो अभी हमारे चैनल तिलक पत्रिका के माध्यम से त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन करें और काशी में विद्यमान द्वादश ज्योतिर्लिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपको नासिक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि नासिक में विराजमान त्र्यंबकेश्वर महादेव के एक बार दर्शन और काशी में विद्यमान त्र्यंबकेश्वर महादेव का एक बार दर्शन 14 गुना फल की प्राप्ति कराता है। तो ये जो मंदिर है बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही अलौकिक मंदिर है। यहाँ पर अगर आप एक बार दर्शन करते हैं तो आपको 14 गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी मान्यता आस्था के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में खींचे चले आते हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहे तिलक पत्रिका। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिर्पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्युमुच्छेयमामृताम्।